औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस दुआ के साथ करोड़ों दुरूदों पाक आका करीम और उनके अहले बैत, उनके घराने पे इस दुआ के अल्लाह ताला आका करीम हमें अपनी ग़ुलामी में शामिल कर लें, अपने ग़ुलामों में हमें शामिल कर लें तो हमारे दोनों जहाँ पार हो जाते हैं। नाज़रीन, मेरी हर दौर में हर दिन ये कोशिश रहती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी लाने के लिए, आपकी मुश्किल दूर करने के लिए कोई ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल लेके आऊँ जिससे आपकी हर परेशानी रफ़ा हो जाए। मैं ज़िंदगी में दो ऐसे बुज़ुर्गों से मिला जिस पे वजीफ़े में आज बात करूँ। दोनों कुन फ़याकून थे, दोनों सैफ़ ज़ुबान थे, दोनों जो मुँह से निकालते थे पूरे होते थे। पहला बंदा तो जो सूफ़ी साहब थे, वो कैंसर का मरीज़ उनके सामने आना, उन्होंने जब ये जिस वजीफ़े जिस अमल की मैं आज बात करूँगा, उन्होंने जब दम करना तो कैंसर की गिल्टी उसी वक्त गायब हो जाए। लोग नज़ारा देखने आते थे कि शीशी हाथ में होती थी, वो जब दम करते तो शीशी का ढक्कन उड़ के दूर गिरता था, आवाज़ आती थी और वो बड़ी मासूमियत से पूछते, देखो जो तुम्हारे कैंसर की गिल्टी मौजूद है या चली गई है। यानी कि वो इतने ताकतवर हो गए थे, इतने कुन फ़याकून हो गए थे कि वो कैंसर और लाल आज बीमारियों को हुक्म देकर रफ़ा करते थे। दूसरे में एक और बुजुर्ग से मिला, उनको तो देख मैं आज तक हैरान हूं कि वो ना सैरोल अर्ज़ थे, तैरोल अर्ज़ थे, ज़मीन की लगामें पकड़ लेते, ज़मीन को हुक्म देते थे चलो मुझे फलां जगह ले जाओ। यानी कि वो ज़ाहरी सवारी के बगैर, किसी साइकिल के बगैर, किसी तांगे के बगैर, किसी गाड़ी के बगैर, वो जब चाहते थे ज़मीन को हुक्म दे के ज़मीन को लगामें डाल के सफर। इसे हम कहते हैं कुन फ़याकून, यानी कि ऐसा इंसान जो कुन फ़याकून हो गया, जिसकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ पूरा होता है। आप वज़ाइफ, इसमें कोई शक नहीं, जब हम वज़ाइफ पे बात करते हैं हर वजीफ़े की अपनी शान है, लेकिन जिस वजीफ़े पे आज हम बात करेंगे तो आका करीम कह गए, जिसमें आगे हम जब बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आका करीम ने फरमाया कि कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है, यानी कि जिस तरह इंसानी जिस्म में दिल को अहमियत है, पूरे जिस्म को चलाने के लिए दिल खून पंप करता है तब हमारे सारे अज़ा काम करते हैं। इसी तरह कुरान पाक का दिल कहा गया कि सूरह यासीन है, यानी कि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया और सूरह यासीन का दिल आगे से इस्लाम कौल में रब्बे रहीम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्न अब्बास ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते जो बंदा सुबह सूरह यासीन सिर्फ एक बार पढ़ ले तो सारा दिन अल्लाह ताला की बरकत, अल्लाह ताला की ख़ास मदद उसके साथ रहती है, उसका कोई काम बिगड़ता नहीं। और जो बंदा रात को पढ़ ले सुबह तक अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत उसके साथ जारी रहती है। आगे अगर फरमाते थे कि सूरह यासीन की ये खूबी है, अगर कोई बंदा सुबह घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसके सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेता है, यानी कि उसकी कोई रुकावट, उसकी परेशानी, कोई परेशानी उसकी ज़िंदगी में नहीं आती है। तो सूरह यासीन कुरान पाक की 36वीं सूरत है, मक्की सूरत कहा जाता है और ये इसकी 83 आयात है। इसकी यानी कि इसमें जो खास राज जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, जिसका आपको इंतजार भी था और शेयर भी करेंगे, किसमें जो 7 जगहों पे लफ्ज़ मबीन आया है ना, वो ख़ास जो औलिया कराम और सूफिया कराम ने जब उसकी खोज निकाली है, मबीन है वाज़े खोल के पेश करने वाला अल्लाह के साथ, वो जगह है जहाँ पे अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत का जो ताला खुलता है। तो सूफिया कराम जब उस मबीनों के, जब आपसे मैं वो ख़ास वजीफ़ा भी शेयर करूँगा, जब मबीनों के हवाले से जिक्र अस्कार करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, तो सूफिया कराम कहते हैं कि जब वो मबीन आए तो मबीन पे वहाँ पे क्या करना है, किस तरह करना है, वो सारी चीज़ मैं आपसे जब शेयर करूँगा तो आप हैरान हो जाएंगे। सूरह यासीन, मौला अली सरकार, मौला कायनात, क्या इल्म, आका करीम ने कहा था मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उसके दरवाजे। मौला कायनात से किसी ने पूछा कि सूरह यासीन के फ़ायदे क्या हैं? आपने कहा कि उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर किसी को प्यास लगी तो अगर कोई सूरह यासीन पढ़ता है उसकी प्यास खत्म होती है। अगर किसी को भूख लगी है अल्लाह ताला उसकी भूख खत्म करता है। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है अल्लाह ताला उसको कपड़े देता है। अगर किसी के पास रिज़्क़ नहीं है अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देता है। अगर कोई सफ़र में है अल्लाह ताला उसकी सफ़र की ज़रूरतें पूरी करता है। अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी दूर होती है। अगर किसी खौफ में मुब्तला है तो उसका खौफ दूर, अगर उसकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसको चीज़ उसको मिल जाती है। यानी कि मौला कायनात फरमाते कि हर वो मुश्किल, हर वो परेशानी, अगर आपने सूरह यासीन एक बार पढ़ के घर से निकले हैं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई ख़तरा नहीं, कोई सफ़र में कोई गुमशुदगी नहीं, यानी कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में जब आती है, तो हम जब रूहानी दुनिया में आते हैं ना तो हर बंदा इस तलाश में होता है कि मैं कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा चिल्ला करूँ कि मैं सबसे ऊपर चला जाऊँ, मैं तकवीनी लोगों में शामिल हो जाऊँ, मैं लिडिटिव लोगों में शामिल हो जाऊँ, मैं कुतुब अब्ताल जो औताद हैं, जो हमारे गौस है, गौस पाक, गौस आज़म है, उस कैटेगरी का हिस्सा जो रूहानी लोगों से मिलूँ और मैं मेरे मुंह से जो दुआ निकले वो पूरी हो। जो कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ, बायज़ीद बस्तामी और बाबा फरीद गंज ने कहा था कि मैंने ज़िंदगी में पहले 10-20 साल वो काम किए जो अल्लाह चाहता था और अब जब मैंने रब को मना लिया तब मैं मेरे मुंह से जो निकलती रब वो पूरा करता है। आप कुन फ़याकून हो जाए, आपकी हर बात पूरी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई टेंशन दूर हो जाए, तो मैंने सूरह यासीन से बड़ा अमल कोई नहीं देखा ज़िंदगी में। जब भी हम देखते हैं सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने आखिरत के हवाले से, तौहीद के हवाले से, अपनी मोहब्बत के हवाले से, इंसान की उरूज ज़वाल के हवाले से जो बात की है
वो बेमिसल लाजवाब है। यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा, सबसे पहला काम तो ये ना, अगर कोई बंदा एक दफ़ा सूरह यासीन घर से पढ़ के निकलता है तो अल्लाह ताला उसके सारे काम, अपने काम, किसी दफ्तर में जाना, वहाँ पे लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, कारोबार के लिए जाना, वो लोग आपकी बात सुनेंगे। आम क्या होता है कि जब बंदा बेतौकीरा हो जाता है ना, बंदा जवाल का शिकार होता है, जब बंदा जब किसी माशरे में, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पर, किसी आड़त में, किसी कारोबारी जगह पर जाता है, लोग आपकी बात नहीं सुनते, लोग आपकी तरफ देखते नहीं। अगर आप चाहते लोग आपको इज्जत दें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपकी बात सुने, आपकी हर बात माने, तो जब सूरह यासीन पढ़ के निकलते तो आपके साथ बरकत का वो नूर, वो रोशनी शामिल होती जो आपसे मिलता है। वो आपकी बात मानता, आपकी फाइल निकालता, आपको पैसे देता है, आपको कारोबार देता है, आपकी रुकावट बात करता है, आपकी बात सुनता है। यानी कि सूरह यासीन के ये समरात है। जो बंदा घर से पढ़े, हमने सदियों से हमने अपने घरों में देखा है कि हमारा मामूल था, हमारे बड़ों का, हमारे दादों का, नानों का, हमारी माओं का, सुबह उठती सूरह यासीन को पढ़ते थे, और सूरह यासीन पढ़ने के बाद उनके सारे दिन के काम अल्लाह ताला अपने हिफाज़त में ले लेते। लिहाजा हमारे देखने वाले वो सारे लोग जो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाए, हमारी ज़िंदगी में बरकत आ जाए, हमारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, हमारी टेंशनें ख़त्म हो जाए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सूरह यासीन आपने सुबह जब पढ़ के निकलना घर से। और फिर सूरह यासीन का जब एक फ़ायदा मैं हैरान हो जाता, सूरह यासीन आका करीम ने कहा, फरमाया कि आप अपने ना मुर्दों के पढ़ा करो। यानी कि ज़िंदगी में जब वो लम्हा आता है किसी इंसान पर, जब वो मौत के करीब होता है, तो उस वक्त शैतान वसवसे डाल के ईमान का नूर से छीनना चाहता है। तो आका करीम ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जब मर्ज़ल मौत हो, जब जिस्म से रूह निकलने का प्रोसेस हो, तो आप तकलीफ़ और कर्ब की इंतहा में होते हैं। उस वक्त अगर आप अपने मुर्दों पे पढ़ते तो उस वक्त जान निकलना आसान हो जाती है। जान निकलना इस तरह आसान हो जाती है कि जिस तरह मशकीज़े से आगे कर फरमाते, जिस तरह मशकीज़े से आराम से पानी निकल जाता है, आपके जिस्म से रूह निकल जाती है। वो हमारी सदियों से हमारे घरों में ये मामूल रहा है कि जब कोई बंदा, जब कोई हमारा बड़ा या कोई हमारा बीमार, जब मिस्र बर्ग पे पड़ता, मर्दल मौत का शिकार होता है, जब उनकी जान नहीं निकलती, तो सारे लोग बिठ के जब सूरह यासीन पढ़ते, मुझे अभी भी तो उसकी जान नहीं, मुझे अभी भी याद है, मेरा एक जानने वाला था, काला जादू करता था, सारी ज़िंदगी उसने काला जादू करके लोगों की ज़िंदगियाँ हराम की, लोगों की ज़िंदगियों में बेबरकतियाँ लाई। तो आखिर में जब उसको जो हेपेटाइटिस हुआ, उसको पानी पड़ गया पेट में, 8 दिन हो गया, उसका मुंह खुला था, मक्खियाँ अंदर जा रही थी, मक्खियाँ बाहर जा रही थी, उसकी जान नहीं निकल रही थी। घर वाले बड़े परेशान थे, वो पनाह मांग रहे थे कि अब हम क्या करें इसको, बिल्कुल ये तो बिल्कुल लाश बन, गलाजत का ढेर बन के पड़ा हुआ है। और मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने मिलकर उसके पास जब सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह को उस पर रहम है, उसके घर वालों ने माफ़ी मांगी, फिर उसकी जान निकली। यानी कि मर्ज़ल मौत का जो मुश्किल तरीन टाइम है, वहाँ भी अगर कोई बंदा सूरह यासीन पढ़ता है, मिलके पढ़ते, तो जैसे मशकीज़े से पानी निकलता है। फिर यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। सूरह यासीन कहा जाता है, आका करीम फरमाते हैं कि जब रोज़े महशर होगा, जब बंदे को हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी, वहाँ पे कोई अमल किसी काम नहीं आएगा। और जब खुदा ना करे किसी के अमाल नेकियाँ कम पड़ जाएंगी, बुराइयाँ बढ़ जाएंगी, तो सूरह यासीन नूरी शक्ल में वहाँ पर आएगी और रब से लाड से झगड़ा करेगी, ये मुझे पढ़ता था, इसको माफ़ कर दिया जाए। अगर आप दुनिया देखें ना, सूरह यासीन, अगर ये मुझे पढ़ता था, ये मेरे से मोहब्बत करता है, रोज़ाना करता था, अल्लाह मियाँ मैं इसको दोज़ख नहीं जाने दूंगी, लिहाजा तू मेरा रब, तू मेरा मालिक, मैं इसकी सिफारिश करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में तो आपके मामला सीधे हों, रोज़े महशर जब कोई बंदा किसी को, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना दोस्त, या कोई किसी को नहीं देखेगा, उस वक्त अगर आप सूरह यासीन की ये सबरात है, ये बरकत, ये फैज़ है कि ये वहाँ भी आपकी मदद करेगी, आपको वहाँ पर कहेगी नहीं मैंने इसको जन्नत में नहीं जाने देना, आपको जन्नत के ले जाएगी। यानी कि इससे बड़ी खूबी क्या कि यहाँ पे पढ़े, दिन के मामला पढ़ें, रात के मामला पढ़े, सुबह फिर एक आका करीम का और बात फरमाते, अगर आप सूरह यासीन रात को पढ़ते हैं, आप नींद में चले गए तो नींद जैसे मौत में चले गए और आपकी जान कब्ज़ कर ली गई, तो आप बख्शे हुए उठेंगे। यानी कि अगर आप रात को सोते हैं तो रात को सोना ऐसे जैसे आप मौत का शिकार हो गए। तो अगर आप पढ़ के सोते हैं आप, और फिर वो बात जो मैंने पीछे की थी कि वज़ू करके सोते हैं, सारी रात फरिश्ता आपकी दुआ करता आपकी। तो अगर आप रात सूरह यासीन पढ़ते, सारी रात अल्लाह की हिफाज़त में, सुबह पढ़ते तो सारा दिन अल्लाह की हिफाज़त में, और फिर अगर आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं तो रोज़े महशर क़यामत के दिन सूरह यासीन आपकी शफ़ाअत के लिए, आपकी निजात के लिए, आपको बरकत के लिए वहाँ पे आएगी और अल्लाह से लाड से प्यार से झगड़ेगी। कल्ला में ये मेरा बंदा, ये मेरे से प्यार करता था, इसको माफ़ कर दिया जाए। तो सूरह यासीन अगर हम इस पर अकेली पे बात करना चाहें तो मैं यकीन करें इस पर एक एक लफ्ज़ नूर है, एक एक लफ्ज़ रोशनी है, इतने फ्यूज़ो बरक़ात है, इतने फ़ायदे हैं कि बंदा दुनिया का कोई मसला इसमें टेंशन नहीं। या ये कि जो अगर आप सूरह यासीन अपना मामूल बना लेते, फिर आपको किसी और वजीफ़े की, किसी और चिल्ले की, किसी और अमल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अकेला वजीफ़ा सब पे भारी। यहाँ पर मैं पाऊँगा बहुत सारे लोग जब सूरह यासीन की बात करते हैं तो ना मबीनों पे बात आती है, किसमें मुबीन है। जब मुबीन की बात होती है, मुबीन क्या है,
तो मबीन के सूरह यासीन ऐसी, उसमें 7 जगहों पे लफ्ज़ मबीन है जिसका मतलब खुला वाज़े अल्लाह की तरफ से। तो जो सूफिया कराम औलिया कराम है, जो तफसीरी लोग जो जिन्होंने तफसीर की, वो कहते हैं कि सूरज जो 7 जगहों पे लफ्ज़ मबीन है ना, अल्लाह की ख़ास हिकमत है इसमें। जब ये वो जगह है, ये वो मकाम आते जहाँ पे अल्लाह की रहमत, अल्लाह की शफ़क़त, अल्लाह की मोहब्बत पूरे जोश पे होती, गालब पे होती है। लिहाजा अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी, कोई रुकावट है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की औलाद नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी का कारोबार नहीं है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी का कारोबार नहीं चलता, किसी का मियाँ नहीं मानता, किसी की बीवी नहीं मानती, किसी की औलाद साली नहीं है, किसी को औलाद नाफरमान है, कोई बीमार, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई एंग्जाइटी का शिकार है। अगर जब आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वाले जब पढ़ के सोएंगे तो उनको पीसफुल नींद आएगी, वैसे ठीक हो जाएंगे। कोई मसला दुनिया का, कारोबार है, रिज़्क है, सेहत है, नौकरी है, औलाद है, शादी, रुकावट, कारोबारी रिज़्क के मसले हैं, कारोबार के मसले, घर नहीं बनता, गाड़ी नहीं मिलती, कारोबार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, बाहर जाने का प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम आपको आ गई है, तो कहा जाता है कि जब आप सूरह यासीन पढ़ते हैं और मबीन आता है तो मबीन पे आके, हर मबीन पे आप जो भी दुआ करते हैं अल्लाह वहाँ पे कबूल करता है। अब यहाँ पे आके मैं आखिर में सूरह यासीन के हवाले से 2-3 ऐसे अमाल बताऊंगा, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जब करेंगे तो मैंने इसको कामयाब हमेशा देखा है। पहला तरीका मैंने जो मबीनों के साथ आपसे कहूँगा, आपसे शेयर करूँगा कि 2-3 तरीके, अगर आप, मैंने जब भी देखा, अगर आप पे कोई मुश्किल आ गई, आप पे कोई टेंशन आ गई, आपकी परेशानी आ गई, आप चाहते हैं सुबह मेरा मसला हल हो जाए, ये मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए, मेरी बेटी रूट की आ गई है, मेरा सुबह ऑपरेशन है, किसी को टेस्ट है, किसी को नौकरी, कोई इंटरव्यू है, कोई परेशानी है, कोई फीस देनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने सूरह यासीन को इस तरह पढ़ना। किसी का रिजल्ट सुबह आने वाला है तो रिजल्ट देख के आप हैरान हो जाए। करना आपने क्या है, आपने सूरह यासीन शुरू की, जब पहला मबीन आया तो आपने वहाँ पर मबीन को 11 बार पढ़ना, मबीन 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 मबीन। दूसरे पे जाना 11 बार पढ़ना है, तीसरे 7 मबीनों को 11 बार पढ़ना है। बाज़ औक़ात हम इनको 41 बार पढ़ते हैं, यानी 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, 41 बार पढ़ लें, एक तो तरीका ये है। और आखिर में जब अब हर मबीन पे रुक के दुआ भी करनी का, अल्लाह मुझे रिज़्क दे, मुझे सेहत दे, मुझे औलाद दे, मुझे नौकरी दे, मुझे जो प्रॉब्लम है, या आखिर में आप 3 बार दुआ करेंगे। एक तो, या फिर दूसरी बात है कि फ़लाँ बंदा नाराज़ है, फ़लाँ शौहर नाराज़ है, फ़लाँ बीवी नाराज़, अल्लाह वो मेरे पास लेके, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका औलिया कराम, सूफिया कराम बड़ा खुश बताते थे, आपने सूरह यासीन शुरू की, जब पहले मबीन पे आए तो आपने 41 बार मबीन पढ़ना, वापस चले जाना है। पढ़ते पढ़ते जब दूसरी बार जब पढ़ना तो जिस मबीन को पढ़ा उसको नहीं, अगले मबीन को पढ़ना है, फिर वापस जाना है। हर बार जिस मबीन को आपने 41 बार मबीन 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 पढ़ा, वापस जाना है, अगली दफ़ा अगले पे। 7वें के बाद वापस नहीं जाना, मुकम्मल करना, और मुकम्मल करने के बाद रब से दुआ करनी है। तीसरा तरीका, आपने सूरह यासीन शुरू की, जब मबीन पे 11 बार मबीन पढ़ना, 11 बार सूरह इखलास पढ़नी है, फिर अगले मबीन पे 11 बार मबीन सूरह इखलास, अगले मबीन पे 11 बार, हर मबीन पे 11 बार मबीन और सूरह इखलास पढ़नी है, और हर बार दुआ करनी है, या फिर आखिर में आपने दुआ करनी है। मैंने ज़िंदगी में जिसको भी अमल बताया उसने कहा मुझे कामयाबी मिल गई। मबीनों के साथ, मबीन में वो चाबी है, वो वहाँ पे ताला खुलने का एहसास है, वहाँ पे रब की रहमत ऑन होती है, वहाँ पे वो नूर जागता है। जब आप तकरार करते हैं मबीन की तो आप, वो नूर आपके लिए फिर ना कुन फैकून बन जाता है, आपको मसला हल हो जाता है। ये 3 तरीके। अगला तरीका जो स्पेशल ख़ास है, जो मैंने 2 बुजुर्ग देखे थे जो कामल फ़कीर थे, जो कुन फ़ायकून थे, जो मर्ज़ को, कैंसर को हुक्म देकर ख़त्म करते थे, ज़मीन को चलाते थे। और जब एक बुजुर्ग का, तो जब उनका एक्सरे किया गया तो सीने पे उनके सूरह यासीन के अल्फाज आ गए, डॉक्टर हैरान हो गए। करना क्या, ये बड़ा वजीफ़ा है, हिम्मत वाले कर। कुछ लोग बड़े अमाल के शिकार, मैंने पीछे छोटे बता दिए हैं, कुछ लोग बड़े अमाल का पसंद करते हैं। करना क्या कि आपने फजर की नमाज़ पढ़ी सुबह, वहीं बैठे बैठे आपने किताब, जो 2 सूफ़ी थे उनके बेटों से मैं स्पेशल मिला, उनका हमारे वाला साहब भी अमल करते थे, बैठे बैठे सूरह यासीन आपने 41 बार पढ़नी है, और 41 बार पढ़ के फिर उठना है। यानी कि आपने सूरह यासीन पढ़ने के बाद घर नहीं जाना, मस्जिद नहीं छोड़नी, या जहाँ पे घर में जाए नमाज है वहीं बैठे बैठे आपने सूरह यासीन 41 बार पढ़नी है। 41 दिन पूरे करने, तो आपका नूर, आपका रोशनी, आपको वजूद एहसास होगा कि मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो पूरी हो रही है, खुशबुएँ आ रही हैं, ख्वाब आ रहे हैं, कशफ हो रहा है, इल्म गैब आ रहा है। और पहले पे नहीं तो दोनों सूफियों ने, जो उन्होंने 3 चिल्ले किए थे, दूसरा चिल्ला फिर 40 दिन का कर ले, फिर 40 दिन की सूरह यासीन 41 बार डेली पढ़ें, 41 दिन करें, फिर एक चिल्ला करें, फिर एक चिल्ला करें, तो आप एक कामल दरवेश, कामल फ़कीर, कामल सूफ़ी बन जाएंगे। आपकी ज़बान में वो तासीर आ जाएगी, जो आप कहेंगे वो होगा। सूरह यासीन से हवाले से मबीनों के साथ पढ़ लें, 1 बार पढ़ लें, 41 बार पढ़ लें, जो भी आप अमल करेंगे आप इसके रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। आप कुन फ़याकून होंगे, आप सैफ ज़बान होंगे, आप जो भी कहेंगे होंगे, अल्लाह ताला आपको ना हर बात आपकी पूरे कर। बड़ी से बड़ी रुकावट, बड़ी से बड़ी परेशानी इस दुनिया में जो भी है, जो सूरह यासीन मैंने 3-4 तरीके बताए, जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दूर हो गया। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह ताला को वो हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको वो हिम्मत दे कि आप ये अमल कर सकें, और अल्लाह ताला आपके अमाल को कबूल कर ले। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।